तो दोस्तों डैम कैपिटल ने अपना यहाँ पे Q1 का नंबर डिस्क्लोज कर दिया है। तो आइए देखते हैं इस बार के नंबर्स कैसे निकल के आए हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपने ये स्टॉक ले रखा है या कोई फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हो तो कौन से लेवल्स बेस्ट हैं, कहाँ आपको एंट्री लेनी है, ये सारी चीज़ मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाके समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये 2024 के दिसंबर के मंथ पे यहाँ पे ये लिस्ट हुआ था मार्केट पे 253 के आसपास, यहाँ पे माफ कीजिएगा 283 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे इसका आईपीओ प्राइस था। और जो लिस्ट हुआ था बहुत अच्छे यहाँ पे आपको लिस्टिंग देखने को मिली थी 393 रुपीज़ के आसपास। तो आपको ऑलमोस्ट 40% के आसपास आपको लिस्टिंग गेन्स देखने को मिले थे आईपीओ में। लेकिन उसके बाद लिस्ट होते ही मार्केट में बहुत तेजी से यहाँ पे आपको गिरावट भी देखने को मिली और करंटली अगर बता दो तो अभी ऑलमोस्ट 250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप ये स्टॉक लेके फंसे हुए हैं या कोई फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हो तो वीडियो को पूरा देखो, मैं आपको चार्ट्स पे भी लेके जाके समझाने वाला हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसके नंबर से, कैसे यहाँ पे Q1 के नंबर्स आपको देखने को मिले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसके रेवेन्यू से। तो पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 36 करोड़ के रेवेन्यू देखने को मिला था, जो कि इस बार वो घट के 30 करोड़ का रह चुका है। तो अगर हम क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू पे 17% का यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। वही अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पिछले साल यहाँ पे आपको 44 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार वो घट के 30 करोड़ का रह चुका है। तो अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे आपको 32% के हिसाब से आपको रेवेन्यू पे गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल रेवेन्यू पे आपको डी ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टर या एनुअल दोनों पे अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू पे यहाँ पे कोई भी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही। आइए हम बात करते हैं खर्चे यहाँ पे कैसे निकल के आए हैं एक्सपेंस की। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे टोटल एक्सपेंस तो पिछले क्वार्टर यहाँ पे आपको 27 करोड़ के आसपास यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार थोड़े से घट के 30 करोड़ का हो चुका है। तो और अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हो तो 19 करोड़ का यहाँ पे आपको खर्चे देखने को मिल रहे थे पिछले साल का, जो कि इस बार बढ़ के 30 करोड़ हो चुका है। तो देखो रेवेन्यू भी यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है, उसके साथ साथ खर्चे भी साल ब साल आपको यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले। तो इसका पूरा इंपैक्ट आपको प्रॉफिट के नंबर्स पे भी देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट्स आपको कैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो पिछले क्वार्टर पे यहाँ पे आपको एक अच्छे नंबर देखने को मिल रहे थे, 8 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको कंपनी प्रॉफिट पे देखने को मिल रही थी, जो कि इस बार सीधा घट के 23 लाख के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। यानी मोर देन 90% यहाँ पे प्रॉफिट के नंबर्स पे आपको फॉल देखने को मिला, मोर देन 90%, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है इसके आने वाले टाइम के स्टॉक्स पे। तो अगर ईयर ऑन ईयर की बात करते हो तो यहाँ पे 22 करोड़ के आसपास पिछले साल यहाँ पे आपको नंबर्स देखने को मिले थे प्रॉफिट के, जो कि इस बार घट के ऑलमोस्ट सिर्फ 23 लाख आए। तो 99% यहाँ पे आपको मोटा आपको फॉल देखने को मिलेगा स्टॉक प्राइस पे भी, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे बहुत ही बेकार यहाँ पे नंबर्स आपको देखने को मिले। तो आइए हम आपको चार्ट्स पे भी लेके चलते हैं कि कैसे यहाँ पे इसके रिएक्शन हम देख सकते हैं चार्ट्स पे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने चार्ट्स खोल लिया है, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैंने चार्ट खोला है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक हाई देखने को मिलेगा 390 440 के आसपास। अगर आप देखोगे एक 393 के आसपास लिस्ट हुआ था मार्केट पे, जैसा मैंने आपको बोला। उसके बाद यहाँ पे आपको 450 का हाई देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखोगे 450 का हाई के बाद आप देखो मार्केट कंटिन्यूसली फॉल किए जा रहा है और यहाँ आप देखो 200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी बना लिया। सपोर्ट इन द सेंस आप देखो जब भी मार्केट यहाँ से फॉल करके ऊपर जाता है फिर यहीं गिरता है, लेकिन फिर यहीं से आपको एक बाइंग देखने को मिलती है। तो इससे क्या समझ आता है कि 200 के लेवल के आसपास एक बाइंग बैठी हुई है। तो अगर ये मार्केट फिर से अगर 200 के लेवल के आसपास आपको देखने को मिलता है तो आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। लेकिन नंबर्स यहाँ पे अच्छे नहीं आए तो आपको ट्रेड्स वगैरह लेना है तो आप अपने एनालिसिस के हिसाब से लीजिए। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक डिटेल्ड पे मैं एजुकेशन पर्पस के हिसाब से मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रह सकते हैं। तो नीचे की तरफ बात करते हैं तो 200 के लेवल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे और ऊपर की तरफ अगर शेयर ये निकलता है इन केस कभी कुछ महीनों बाद तो आने वाले टाइम पे जो 300 का जो लेवल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर इसको अगर एक बार क्रॉस करता है ये स्टॉक तो आपको आने वाले टाइम पे 360 का भी लेवल देखने को मिल जाएगा। और लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो यहाँ पे अगर शेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको 450 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नीचे खरीदारी करनी है तो 200 के लेवल के आसपास भी यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन बेस पे मैंने आपको बताया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और अगर हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेगी, रिलेटेड न्यूज़ के रिलेटेड, रिजल्ट्स के रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पे। तो वो चैनल भी यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो होगा आपके साथ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कोई फ्रेश कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।